नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रियाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, अभी रिसेंटली डिजिटी द्वारा एक अपडेट जारी की गई है पोर्टल के बारे में। दोस्तों, पोर्टल पर अब कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी कुछ बदलाव किए गए हैं पोर्टल के अपडेशन के लिए। तो वो क्या क्या बदलाव हैं और उससे किसी अप्रेंटिसशिप पर क्या असर पड़ने वाला है, तो ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप नोटिस में देख पा रहे हैं, रिसेंट अपडेट्स मेड इन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। तो यही वो अपडेट है जो डिजिटी ने जारी की है। तो अभी हम इस अपडेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वो डिटेल्स हैं जो डिजिटी के द्वारा इस नोटिस में जारी की गई हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स दिए गए हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, यानी यहाँ पर वो सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें कुछ फेरबदल किए गए हैं। दूसरा है यूज़र इन्वॉल्व्ड, यानी यह चीज़ किस किस पर लागू होगी। तीसरा है मॉड्यूल अफेक्टेड, इसमें आपकी अप्रेंटिसशिप की कौन सी चीज़ है जो प्रभावित होगी। अर्लियर प्रोसेस, यानी पहले इस पर क्या प्रोसेस था, रिफॉर्म्ड प्रोसेस, और अब उसमें बदलाव करके क्या किया गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है एसोसिएटेड बीटीपी लिस्ट नाउ अवेलेबल इन द एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉप डाउन वाइल इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैंडिडेट्स विद बेसिक ट्रेनिंग। दोस्तों, जो पहला कॉलम है वो किसी इस्टेब्लिशमेंट यानी किसी डिपार्टमेंट के लिए है। दोस्तों, जो पहले का प्रोसेस था उसमें यदि किसी डिपार्टमेंट को किसी बीटीपी को सिलेक्ट करना होता था तो उसको पूरी लिस्ट में से उन बीटीपी की जो आईडी होती है उनको कॉपी और पेस्ट करना रहता था। लेकिन दोस्तों, अभी जो रिफॉर्म्ड प्रोसेस, यानी अभी इसमें जो बदलाव किया गया है उसमें डिपार्टमेंट को केवल वो ही बीटीपी दिखाई देंगे जो उसके साथ अटैच हैं, यानी बहुत सारे लिस्टें उस डिपार्टमेंट को दिखाई नहीं देंगी। दोस्तों, अभी जो दूसरा अपडेट किया गया है वो है सेंट फॉर करेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन ऑटो अप्रूव्ड। तो दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट सेंट फॉर करेक्शन का जो कार्य है वो इस्टेब्लिशमेंट, टीपीए, एसएसए और ट्रिपल ए का रहता है। और इसमें जो पहले जो प्रोसेस था उसके अनुसार जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती थी वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में यदि कोई कमियां दिखाई देती थी तो उसको सेंड फॉर करेक्शन कर देती थी और फिर डिपार्टमेंट के द्वारा उसे रीजनरेट किया जाता था। लेकिन दोस्तों, पीछे का पेंडिंग करेक्शन का डाटा देखते हुए डिजिटी के द्वारा 16 फरवरी 2022 तक जितने भी करेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट गए हुए थे उन सभी को ऑटो अप्रूव कर दिया है, ताकि पीछे का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग न रहे। और दोस्तों, 16 फरवरी 2022 के बाद के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, यदि उनमें कोई किसी प्रकार की कमी मिलती है तो ट्रिपल ए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको अप्रूव कर सकती है या फिर उसको सेंड फॉर करेक्शन कर सकती है। यानी जो ट्रिपल ए होते हैं उनको रिजेक्ट और सेंड फॉर करेक्शन करने की पावर होती है। दोस्तों, उसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो दिया गया है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन रीनेम। दोस्तों, पहले आपकी प्रोफाइल में जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का कॉलम था, यानी जब भी आप अपनी डिटेल फिल करते थे तो वहाँ पर आपको एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के 2 कॉलम दिखाई दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, अभी आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का कॉलम दिखाई नहीं देगा और उसकी जगह जो रीनेम कर दिया है उसका नाम है ट्रेंड अंडर स्कीम्स। यानी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की जगह आपको ट्रेंड अंडर स्कीम्स का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, ताकि कैंडिडेट के बीच किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। दोस्तों, इसके पश्चात है फ़ोटो एंड सिग्नेचर प्रीव्यू। दोस्तों, पहले आपकी प्रोफाइल में कैंडिडेट अपना फ़ोटो और जो सिग्नेचर था उसको व्यू करके नहीं देख पाता था। लेकिन दोस्तों, अभी नई अपडेट के अनुसार आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को प्रीव्यू कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो आगे का कॉलम दिया गया है रिमूवल ऑफ असेसमेंट लिंकेज फ्रॉम लास्ट क्वार्टर क्लेम, तो ये रिम्बर्समेंट क्लेम से संबंधित है और डिपार्टमेंट्स के द्वारा ही इन पर कार्रवाई करनी होती है। दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि यदि कोई डिपार्टमेंट रिम्बर्समेंट क्लेम करता था तो उसके लिए लास्ट क्वार्टर का क्लेम तभी ले सकता था जब वह कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठ चुका हो। लेकिन दोस्तों, अब लास्ट क्वार्टर में एग्ज़ाम में जो बैठने की कंडीशन है वो हटा दी है। तो अब कैंडिडेट चाहे असेसमेंट के लिए नहीं बैठा हो
तब भी डिपार्टमेंट लास्ट क्वार्टर का रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकता है। दोस्तों उसके पश्चात चेंज इन बेसिक ट्रेनिंग एग्जाम्शन क्राइटेरिया, तो यह नियम कैंडिडेट इस्टेब्लिशमेंट टीपीए और एसएससीज पर लागू होगा। दोस्तों इसमें जो पहले का जो नियम था वो यही था कि बेसिक ट्रेनिंग के लिए कोई किसी प्रकार की एग्जाम्शन पहले नहीं थी, यानी डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से किसी भी क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट को, दोस्तों पहले एग्जाम्शन के लिए कोई बेसिक क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तय नहीं की जाती थी और वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी कैंडिडेट को फ्रेशर अप्रेंटिस लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा और अब यदि बेसिक ट्रेनिंग में एग्जाम्शन चाहिए तो उसके लिए जो भी कैरिकुलम या जो कोर्स क्रिएट किया गया है इस्टेब्लिशमेंट, एसएससी और एनएसडीसी के द्वारा, तो उसके अंदर जो भी क्वालिफिकेशन दी गई है उसके अनुसार ही कैंडिडेट को छूट मिलेगी। दोस्तों उसके पश्चात सिम्फनी एक्सेस टू ऑल एसएससीज, तो ये सेक्टर स्किल्स काउंसिल होते हैं। तो पहले एसएससीज के पास कोई प्रोविज़न नहीं था कोई टिकट इशूज़ करने का, यानी यदि उनके पास कोई समस्या आती है तो वो अपने टिकट रेज नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी सभी एसएससीज अपने टिकट रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट अपडेट है चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, तो यह चीज़ भी कैंडिडेट इस्टेब्लिशमेंट, टीपीए और एसएससीज पर लागू होने वाली है। तो दोस्तों इसमें यह बताया गया है पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की कोई लिमिट नहीं थी, यानी किसी कैंडिडेट की प्रोफाइल में यदि कोई कमी रह जाती थी तो डिपार्टमेंट उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके दोबारा से उसका कॉन्ट्रैक्ट री इशू कर देते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि 2 बार से ज़्यादा भी डिपार्टमेंट उस कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट को री इशू कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा और अब पोर्टल पे जो अपडेट की गई है उसके अनुसार केवल 2 बार ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो इसलिए डिजिट ने यही कहा है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू करता है तो कैंडिडेट की डिटेल्स को तसल्लीपूर्वक चेक कर लें कि यदि बार बार उसमें कमियां रहेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट केवल 2 ही बार टर्मिनेट हो सकता है। यदि उसके बाद भी कुछ गलतियां रह जाती हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। दोस्तों इस अपडेट से वो कैंडिडेट जो बार बार अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा कर किसी दूसरी जगह अप्रेंटिस लग जाते हैं तो उनकी ये चीज़ें भी अब दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करवा लेते हैं और फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप लग जाते हैं। तो अब ऐसा केवल 2 बार ही हो सकेगा, यानी कोई कैंडिडेट इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए अपडेट में ये पोर्टल से जुड़ी कुछ ज़रूरी अपडेट्स आपके लिए थी। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। एटीटी से जुड़ी दूसरी अपडेट के लिए बने रहिए इस चैनल पर। जैसे ही कोई नई अपडेट पोर्टल बनाती है तो उस बारे आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।